बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग लेसन नंबर 26 अपनी पढ़ेंगे, जिसमें सोशल मोबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोशल मोबिलिटी एक्चुअली होती है कि आप सोशली स्टेटस में क्लास में किस तरह से अप या डाउन मूव करते हैं। यानी कि आप पहले मिडिल क्लास आपका ताल्लुक था, आपने मेहनत की, आप अपवर्ड क्लास में यानी कि हाई क्लास में चले गए, वो आप लोगों की सोशल मोबिलिटी होगी। ठीक है, आपने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया, वो भी आप लोगों की सोशल मोबिलिटी होगी। तो ये जो मोबिलिटी होती है हमारी सोसाइटी में, इसको हम लोग सोशल मोबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि सोशल मोबिलिटी इज एन एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। यानी कि सोशल मोबिलिटी क्या होती है कि आप एक क्लास दूसरी क्लास की तरफ जब मूव करते हैं तो उसको हम लोग सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब आप कितना ज़्यादा मूव करते हैं अप एंड डाउन द सोशल स्ट्रक्चर, तो ये आप लोगों पे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक तो ये फैक्टर होता है कि सोशल मोबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है कि आप ओपन सोसाइटी में रह रहे हैं या क्लोज सोसाइटी में रह रहे हैं। ओपन सोसाइटी में जैसे आजकल की हमारी सोसाइटीज होती है ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में मॉडर्न सोसाइटीज जो होती हैं, ये ओपन सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, और इन लोगों का जो प्राइमरी जो फोकस होता है ना, ये एफर्ट्स करके आजकल जैसे हमारी सोसाइटी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफर्ट्स करते हैं कोई ना कोई स्टेटस अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अब कितनी एक्सटेंट ऑफ मोबिलिटी जो है वो क्या होगा कि वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा ओपन सोसाइटी में जो है वो रह रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप इंडस्ट्रियलाइज्ड और मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे होंगे, आप लोगों को ज़्यादा जो है वो चांसेस और आप लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी कि आप अपने टैलेंट को यूज़ करके आप लोअर स्ट्रेटा से अपर जो है ना स्ट्रेटा में आप लोग मूव करें। एक जो हमारी जो लैडर होती है ना, जो हमारी सोशो इकोनॉमिक जो लेडर होती है, जो एक सीढ़ी होती है, उसके ऊपर आप कितना अप जो है वो मूव कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जो ओपन सोसाइटी में जो है वो रह रहे हैं। सोशल मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पॉलिटिकल इशू भी है। ठीक है, जो कंट्रीज होती हैं जिनका एक इक्वालिटी का विजन होता है, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है सोशल मोबिलिटी में, क्योंकि वहाँ पे मेरिट को बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। तो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं अपवर्ड मूव करने के। ठीक है, और in this perspective, industrial societies are mostly open societies portraying high social mobility। यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो होती हैं वो ज़्यादा सोशल मोबिलिटी को ज़्यादा जो है वो प्रमोट करती हैं, ज़्यादा उनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर हम लोग प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ की बात करें ना, यानी कि जो पहले ज़मानों की हमारी सोसाइटीज़ होती, जैसे एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती थी, वहाँ पे जो है ना वो क्लोज्ड सोसाइटीज़ होती थी। वो यानी कि उनमें कास्ट सिस्टम होता था, क्लास सिस्टम नहीं होता था। देखें, अगर क्लासेस हो ना, मिडिल क्लास, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास, इसमें जो है ना आपके लिए अप एंड डाउन मूव करना इजी होता है। लेकिन जो कास्ट सोसाइटीज होती है, जो कि क्लोज सोसाइटीज में होती थी, कास्ट में आप लोग इधर उधर मूव नहीं कर सकते। अपनी कास्ट को जो है ना वो आप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप लोगों को वो लोग करने की इजाजत देते। क्योंकि आप भले ही लोगों को कहते रहे कि नहीं भी मैंने अपनी कास्ट चेंज कर ली, मेरी ये फलां जो है एट द बर्थ जो मेरी कास्ट थी वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आप लोगों को उसी कास्ट से पहचानेंगे जिसमें आप पैदा हुए थे। तो क्लोज सोसाइटीज में जो सोशल मोबिलिटी होती थी वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। और दूसरा ये कि लोग जो है ना वो वही काम करते थे, वही ऑक्यूपेशंस होते थे, उन लोगों की वही पेशे होते थे जो उन लोगों के एंसेस्टर्स के होते थे, बाप दादा के होते थे, उसी पेशे को लेके वो आगे चलते थे। तो वो जो सोशल स्टेटस उन लोगों का होता था वो एस्क्राइब होता था, यानी कि एट द बर्थ उन लोगों के साथ जो स्टेटस होता था वो वही जो है वो आगे लेके चलते थे। और ये स्टेटस उन लोगों की जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन होते रहते थे। वो कुछ भी अचीव करके अपने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश जो है वो नहीं करते थे। ठीक है, आगे सोशल मोबिलिटी की जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है। वर्टिकल मोबिलिटी होती है जब आप अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं ना अपने सोशो इकोनॉमिक स्केल में, तो वो आप लोगों की वर्टिकल मोबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आप मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आपने प्रॉपर्टी गेन की, मेहनत की, आप लोगों ने एजुकेशन गेन की, अच्छी जॉब गेन की, आपने इनकम आप लोगों की बढ़ी, आप लोगों का स्टेटस अच्छा होता गया और सोसाइटी में आपकी पोजीशन जो है वो हाई स्टेटस की तरफ जो है वो बढ़ने लगी, तो वो आप लोगों की अपवर्ड मोबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप लोग किसी हाई स्टेटस से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप लोगों का जो फोकस जो है वो अपनी लाइफ की तरफ नहीं है, जैसे बहुत सारे हम लोग अपनी सोसाइटीज़ में देखते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं हाई सोसाइटीज़ की, तो वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ की तो सक्सेस की तरफ बिल्कुल वो तवज्जो नहीं देती। एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी मिडिल क्लास जैसे ही उन लोगों की लाइफ हो जाती है, अयाशियों की वजह से अपना पैसा वो सारा खत्म कर देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, डाउनवर्ड मोबिलिटी होती है। ठीक है, ये वर्टिकल मोबिलिटी में अप और डाउन होता है। उसके बाद एक हमारी आ जाती है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी।
हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है कि यानी कि जब आप मोबिलिटी तो करते हैं लेकिन आप लोगों का स्टेटस जो है ना वो कम या ज़्यादा नहीं होता। आप अगर मिडिल क्लास में हैं तो आप मिडिल क्लास में ही जो है आप मोबिलिटी करेंगे, यानी कि उस मोबिलिटी की वजह से आप मिडिल क्लास से मूव करके हाई क्लास में नहीं जाएंगे, ना ही आप किसी लो क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो वो जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप्स की जो मोबिलिटी होती है सिमिलर सोशो इकोनॉमिक पोजिशंस में, उनको हम लोग क्या करते हैं, अपनी हम लोग हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। उसके बाद है डिफरेंट वर्क सिचुएशंस, जैसे आप लोगों की चेंज हो जाती है ना, जैसे आप किसी एक ऑक्यूपेशन में पहले थे लेकिन आपने किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में जो है वो मूव किया और आप लोगों की सैलरी जो है वो बेशक से सेम है लेकिन आपने जस्ट क्या किया कि अपनी ऑक्यूपेशन से की जो है वो चेंज की। या फिर ऐसा होता है कि आप लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो वही होता है, आप एक कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जो है वो जॉब जो है वो शुरू कर लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर आप लोग क्या करते हैं कि किसी एक कंपनी में ही रह के अपना ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज कर लेते हैं। पहले आप फॉर एग्जांपल पैकिंग के अगर शोबे में थे तो उससे आप मूव करके फिर फॉर एग्जांपल अपलोड जो लोडिंग का काम हो रहा था उसमें अगर आप लोग चले जाते हैं तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद एक होती है हमारी लेटरल मोबिलिटी। लेटरल मोबिलिटी होती है जब आप एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं ना, तो वो आप लोगों की लेटरल मोबिलिटी होती है। ठीक है, ज्योग्राफिकल मूवमेंट होती है आप लोगों के नेबरहुड जो है वो चेंज हो जाता है, या अपना रीजन चेंज कर रहे थे या आप लोग अपना टाउन चेंज कर लेते हैं, वो सब कुछ है वो आप लोगों का लेटरल मोबिलिटी में आ जाता है। जो मॉडर्न सोसाइटीज होती हैं जो आजकल की हमारी जो सोसाइटीज़ में है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा जोग्राफिकल मोबिलिटी हो रही है ना। जैसे अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो ज़्यादातर हमारी सिटीज़ में होती हैं, तो लोग क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरिया से सिटीज़ में जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ अ लेटरल मोबिलिटी। ठीक है, लेटरल मोबिलिटी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वर्टिकल मोबिलिटी आप लोगों की हो सकती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई हाई स्टेटस अचीव किया है, तो कोई ऐसा इलाका है जो पुअर एरिया है, तो आप लोग वहाँ से मूव करते हैं क्योंकि आप लोग की वर्टिकल मोबिलिटी अपवर्ड मोबिलिटी हुई, इस वजह से आप लोग लेटर मोबिलिटी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों ने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की है जो कि आप लोगों के घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप शिफ्ट कर जाते हैं ताकि मुझे वहाँ से जो है वो अपने किसी वो नई कंपनी के नज़दीक कुछ जगह लेके वहाँ पे कोई घर वगैरह देख के आप वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की एक एग्जांपल है कि आपने हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की वजह से जो है वो लेटरल मोबिलिटी की है। इसके अलावा हायरार्की, सोशल हायरार्कीज के अंदर भी जो है वो मोबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि एक इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी होती है और एक इंटर जनरेशनल मोबिलिटी होती है। ठीक है, अब जो अगर आप लोग एक ही जनरेशन के अंदर रह के अगर आप लोग मोबिलिटी कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों की मोबिलिटी की वजह से आप लोगों की सेम जनरेशन में ही है, यानी कि किसी एक जनरेशन के जो बच्चे हैं या बंदे हैं वो मोबिलिटी कर रहे हैं, तो वो आप लोगों की इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप लोगों की मोबिलिटी को कंपेयर किया जा रहा है दूसरी जनरेशन से, यानी कि आपके पेरेंट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो वो आप लोगों की इंटर जनरेशनल मोबिलिटी होगी। इंट्रा जनरेशनल की मोबिलिटी में आप लोगों को दे देती हूँ कि जैसे एक नौजवान है वो पैदा हुए मिडिल क्लास में। ठीक है, वही नौजवान अपने एंड ऑफ द लाइफ जो है उसकी वो मिडिल क्लास नहीं रही, उसकी वो एक हाई क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है ना अप एंड डाउन किसी एक सिंगल जनरेशन की वजह से, यानी कि एक बंदे ने ही मूव किया अप या डाउन, तो वो एक इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी हो जाएगी। लेकिन इंटर जनरेशनल मोबिलिटी ये होगी कि अगर आप लोगों के बाप दादा का पेशा जो है वो एग्रीकल्चर का था, लेकिन आप लोग क्या करें कि आपने मेहनत की और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट पे जो है आप काम कर रहे हैं, तो वो हमारी इंटर जनरेशनल मोबिलिटी होगी, यानी कि बाप दादा के ऑक्यूपेशंस के साथ वो कंपेयर करके जो वो मोबिलिटी को काउंट किया जाता है ना, वो आप लोगों की जो है वो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी जो होती है वो हमेशा फंक्शनल होती है, यानी कि इसके नुकसानात इतने नहीं होते बल्कि ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ओपन सोसाइटीज़ तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को कि वो डेवलप करें, अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करें, अपने इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी नीड्स को जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो वर्क करें, और खुद जो है वो इंसान अपने लिए एक बेस्ट जॉब जो है वो अपने लिए पर्टिकुलर जॉब जो है वो खुद सिलेक्ट करे। ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमें ओपन सोसाइटी देती है। क्लोज सोसाइटी में तो जस्ट हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप लोगों ने ये फलां काम करना है, ये फलां काम नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं मोबिलिटी डिटर्मिनेंट्स, यानी कि मोबिलिटी किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों के स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप लोगों के सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट के कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप मिडिल क्लास पे अगर आप छोटे पैमाने की कुछ छोटी मोटी सैलरी पे अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो जो बड़ी सैलरीज की जो ज़्यादा सैलरीज की तो जॉब होती है वो कितनी वहाँ पे सीट्स खाली हैं, आप लोग कितना जो है वो वहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, अप्लाई कितना कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है ना वो स्ट्रक्चरल फंक्शंस होते हैं कि आप लोगों की सोसाइटी में ऐसे
स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं या नहीं जो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं हाई और लो मूव करने के। तो वो जो एक पोजीशंस होती है ना हमारी सोसाइटी में जिसको हम लोगों ने फिल करना होता है वो हमारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे अब सोसाइटी होती है, जैसे कोई एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है, उन सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा लो स्टेटस होता है, ठीक है, और उन लोगों का हाई स्टेटस जो है ना वो बहुत कम होता है, मोबिलिटी बिल्कुल जो है उन लोगों की कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखें ना पोजीशंस नहीं ना होती हाई लेवल को कवर करने की। जो जागीरदार होते हैं वो ऑलरेडी उन लोगों ने जो है वो पोजीशंस को होल्ड स्ट्रांगली जो है वो होल्ड किया हुआ होता है। कोई आप लोगों के लिए कोई नई पोजीशंस जो है वो हाई लेवल पे वो नहीं क्रिएट हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट का तो फैक्टर होता नहीं है ना। कोई हाई लेवल से अगर कोई रिटायर होगा तभी कोई लो लेवल से आकर उस जगह को जो है वो फिल करेगा, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी बढ़ती है ना तो ये जो मोबिलिटी होती है वो राइज होती है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया ना, अगर हम लोग किसी इंडस्ट्री की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पे वर्कर्स जो है वो उन लोगों को हायर किया जाता है, फिर वक्त के साथ साथ उन लोगों की प्रमोशन जो है उन लोगों को दी जाती है। जो हायर जो है वो पोजीशंस पे होते हैं उन लोगों की रिटायरमेंट एज हो जाती है, वो रिटायर हो जाते हैं। जो उससे छोटी पोजीशंस पे जो होते हैं वो उन लोगों की पोजीशन संभाल लेते हैं। तो ये सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ में होता है, क्योंकि एक तो ये है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में ऑक्यूपेशंस हमारे पास ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ जॉब्स जो है हर ऑक्यूपेशन में ज़्यादा होते हैं, इस बेस पे डिवीजन ऑफ लेबर होती है, और इस बेस पे आप लोग स्पेशलाइजेशन वगैरह करते हैं कि हमारे पास जितनी ज़्यादा जो है वो स्पेशलाइजेशन होगी हम लोग उतनी ही ज़्यादा जो है वो उन सीट्स को हायर लेवल की जो सीट्स है उसको हम लोग फिल करेंगे। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को अगर हम लोग देखें तो उन लोगों का भी एक अलग अपना जो है वो क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब जैसे होती है अगर हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होती हैं, लेकिन जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर सर्विस जॉब्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग नेट पे जो है या सोशल मीडिया पे आप लोग अपनी सर्विस जॉब्स बता देते हो कि हम लोग जो है वो फ्रीलांसिंग का काम आप लोगों को करके देंगे, ये सारी जो होती है वो क्या होती है हमारी ये सर्विस जॉब्स होती हैं, ठीक है। अब सर्विसेज जो है ना वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो न्यू जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट के फिर जो है वो और ज़्यादा जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वो देती है, पीपल जो है उसको अवेल करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस की वजह से ना आप लोगों की सोशल मोबिलिटी घर बैठे भी आप लोग जो है वो आप लोग सोशल मोबिलिटी कर सकते हैं। अब जो ओपन सोसाइटी होती है उसमें तो ये होता है कि हर किसी को अपवर्ड मूव करने के चांसेस नहीं मिलते। जैसे आप हमारी मॉडर्न सोसाइटी देख लें, ठीक है, हर कोई जो है वो करना भी नहीं चाह रहा होता सोशली जो है वो अपवर्ड मूव। देखें पुअर क्लास के जैसे बच्चे होते हैं वो बेचारे अपवर्ड मूव नहीं कर पाते। मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उन लोगों के पास लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को स्किल्स ज़्यादा सिखाई जाती हैं, उन लोगों को सपोर्ट भी ज़्यादा की जाती है अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें लोअर क्लास के बच्चों में नहीं पाई जाती, ठीक है। उसके अलावा मोबिलिटी डिपेंड करती है आप लोगों की सोसाइटी में पॉलिसीज़ क्या हैं, आप लोगों की सोसाइटी में लॉज क्या हैं, दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रेस, जेंडर, रिलीजन, एज, एथनिसिटी, ये सारी इस बेसिस पे जो स्ट्रेटिफिकेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की मोबिलिटी लेवल को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अगले इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल फैक्टर्स यानी कि जो इंसान जो है वो कितना जो है वो मोबाइल करता है, कितना जो है अपनी सोसाइटी में मूव करता है, डिपेंड करता है कि उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने क्या हैं, ठीक है, या वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, या उसकी अपनी सोच क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंडिविजुअल फैक्टर्स में आ जाती हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर फंक्शन जो होते हैं हाई स्टेटस की तरफ जो है प्रोपोर्शन ऑफ हाई स्टेटस वेल पेड पोजीशंस इन द सोसाइटी, इंडिविजुअल फैक्टर्स ग्रेटली अफेक्ट विच पर्सन्स गेट। जैसे हमारा जो स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है वही हमें पोजीशंस बताता है, जस्ट हमें जो स्ट्रक्चरल फंक्शन पोजीशन बताता है कि इस पोजीशन पे आप आके हाई स्टेटस अचीव कर सकते हैं, ये पोजीशंस हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। लेकिन इंडिविजुअल फैक्टर्स जो होते हैं ये ग्रेटली जो है ना अफेक्ट करते हैं कि कौन से पर्सन उन जो है ना वो चीज़ों को ले सकते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं फिर बंदे की, ये इंडिविजुअल फैक्टर्स में आ जाते हैं। उसके स्किल्स देखे जाते हैं, ठीक है, उसके जो है प्रोसीजर्स ऑफ एक्सेस को देखे जाते हैं कि वो उसके पास अवेलेबिलिटी कितनी है किसी जॉब में इंटर होने की। जैसे ये जो है सिफारिशें वगैरह हो जाती हैं, कोई बंदा है वो सिफारिश करने की भी उसके अंदर सलाहियत, दैट इज़ आल्सो इंडिविजुअल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस वगैरह जो है इस पर भी है वो डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोगों के पास अगर ज़रूरी जितनी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं तभी आप उस पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाते। फिर आप लोगों की बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि अगर तो आप लोगों के मोबिलिटी ओरिएंटेड बिहेवियर्स हैं, आप लोगों को सपोर्ट हासिल है कि आपने सोसाइटी में मोबाइल करना है, आप खुद भी चाहते हैं कि मैं जो है वो अपनी सोसाइटी में ग्रो करूं, तो वो एक बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सोशल मोबिलिटी को बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करता है। बहुत से लोग होते हैं
वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हमने अपवर्ड जो है वो मोबाइल करना है। इस तरह से वर्क हैबिट्स, बहुत सारे बच्चों को बचपन में ही वर्क हैबिट्स ऐसी सिखाई जाती हैं कि आप लोगों ने बड़े होकर इस तरह से, ताकि वो ग्रो करें, अपनी पोजीशन को अर्न करें, वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल जो है वो साबित हो। अब हार्ड वर्क जो होता है, मेहनत, जाहिर सी बात है वो ज़रूरी होती है अपवर्ड मोबिलिटी के लिए, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो वाकई में आप लोग अपवर्ड मोबाइल कर देंगे। तो ये अगर जब आप लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि मैंने अब हार्ड वर्क किया तो मुझे फिर भी मोबिलिटी नहीं मिली, तो वो आप फिर डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जो है वो चले, मायूसी की तरफ आप लोग चले जाएंगे। तो ये बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वर्क होता है वो आप लोगों को गारंटी नहीं देता, लेकिन एक कोशिश तो आप लोगों ने करनी होती है ना। दूसरा होता है कि प्रिंसिपल ऑफ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, ये हम लोगों ने एक दफ़ा पहले भी पढ़ा था। डेफर्ड का मतलब होता है मौखर कर देना, अपनी ग्रेटिफिकेशन होता है तस्कीन, यानी कि आप अपने वेज ऑफ एंजॉयमेंट को कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आप उसको डिले कर देते हैं। आप कहते हैं कि अगर अब मैंने अपनी एंजॉयमेंट को, अब अगर मैंने अपने फन को सेक्रीफाइस किया तो इसका मुझे फ्यूचर में फ़ायदा होगा, तो वो आप लोगों की डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन होती है। अब मिडिल क्लास के जो फैमिलीज होती हैं वो डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा करती हैं, यानी कि वो सेविंग्स करती हैं। कहते हैं कि हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत, तब से वो सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो यूनिवर्सिटी लेवल पे फीस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होगी, ज़्यादा जो है वो महंगी होंगी यूनिवर्सिटीज़, तो हम लोग तब ये पैसे हमें जो है वो काम आएंगे। ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों को दिल करे क्रिकेट खेलने पर, आप कहते हैं नहीं भी मैं क्रिकेट नहीं खेलता क्योंकि मैं पढ़ूंगा, मैंने पास होने, मैंने अच्छे ग्रेड्स लेने की, आप लोगों की डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन होती है। तो ये जो डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन होगी ये भी बहुत ज़्यादा डिटरमिन करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आप लोगों की सोशल मोबिलिटी को। जो मोबिलिटी ओरिएंटेड लोग होते हैं, जिन लोगों को मोबिलिटी हासिल करने का जो एक वो जो है ना वो शौक होता है ना, उन लोगों को वो डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो अमल करते हैं, और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोगों में पाया जाता है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि ऐसी जो होता है ना कि आज के फन को सेक्रीफाइस कर देना कल के लिए, ये हायर स्टेटस के तो लोग करते नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी इतना पैसा होता है। वो कहते हैं हमें कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास पैसा है, कल को हम लोग खुद ही जो है ना उसको यूज़ करें तो हम लोग अर्न कर लेंगे जो भी हमारे गोल होंगे। लेकिन जो पुअर सोसाइटीज़ के जो लोग होते हैं उन लोगों के पास तो सेविंग्स ही नहीं होती बेचारे कि वो कुछ सेव कर सकें फ्यूचर के लिए। तो ये जो डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन होता है कि मिडिल क्लासेस में जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, जेंडर डिफरेंशियल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिटरमिन करते हैं आप लोगों की सोशल मोबिलिटी को। मेल लोग जो होते हैं ना, जो मेल्स होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स सोशल मोबिलिटी में। अगर 2 पर्सन हैं, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों की क्वालिफिकेशंस भी सेम है, तब भी जो मेल होता है उसको ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं अपवर्ड मूव करने के। ठीक है, कुछ ऐसे लॉज बना दिए जाते हैं कि जिसमें वुमेन्स जो होती हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाती। ये जो सारा जो एक बैरियर होता है इसको हम लोग ग्लास सीलिंग कहते हैं। यानी कि ग्लास सीलिंग वो कंसेप्ट होता है कि जिसमें वुमेन को जो है ना वो टॉप जॉब्स अटेन करने से जो है वो रोका जाता है। ठीक है, ये ग्लास सीलिंग कंसेप्ट हमें बताता है कि कैसे वुमेन बेचारी जो है वो पीछे रह जाती हैं प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक तीसरा जो फैक्टर होता है, जैसे अब हम लोगों ने क्या स्ट्रक्चरल हम लोगों ने पहले फैक्टर पढ़ा, उसके बाद हमने इंडिविजुअल फैक्टर पढ़ा। अब थर्ड वन इज द डिफरेंशियल फर्टिलिटी। डिफरेंशियल फर्टिलिटी ये कि हर बंदे के जो है वो बच्चे कितने हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिटरमिन करता है आप लोगों की सोशल मोबिलिटी को। ठीक है, जिस बंदे के ज़्यादा जो है वो बच्चे होंगे ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब वो उसने सारे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया है, वो सारे बच्चे उन सब की जो है ना वो जॉब्स अच्छे पोस्ट पे जो है वो हो गई हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो अपवर्ड मूव तो कर जाएगा। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है कि मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उन लोगों के पास ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो अपनी जो जॉब्स की जो पोजीशंस होती हैं ना उन लोगों को वो फिल करते हैं। लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे अगर कम हों तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो वैकेंसी सारी की सारी फिल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोअर क्लास के जो बच्चे होंगे ना उन बेचारों को भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो भी जो है वो जॉब वहाँ पे हासिल कर सकें। तो ये एक चीज़ होती है फर्टिलिटी जो है वो किस तरह से हमारी सोशल मोबिलिटी को है, हर सोशल क्लास की जो है वो फर्टिलिटी कैसे जो है वो अफेक्ट करती है हमारी सोशल मोबिलिटी को। उसके बाद अब हमारी सोसाइटी में जितनी भी मोबिलिटी होती है वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती, वो इन तीनों फैक्टर्स का कुल सम अप लगा के तीनों फैक्टर्स का इकट्ठा जो अफेक्ट बनता है वो अफेक्ट करती है हमारी सोशल मोबिलिटी को। ठीक है, अब कोई बंदा पुअर भी है, ऊपर से वो अनएजुकेटेड भी है, ठीक है, उसके बाद वो माइनॉरिटी ग्रुप से भी उसका ताल्लुक है, तो ये सारी चीज़ें तो उसको बिल्कुल ही है ना वो बिल्कुल लो लेवल पे जो है वो धकेल देंगी। दूसरा उसके बाद कॉस्ट है कि सोशल मोबिलिटीज़ के जो है वो नुकसानात क्या होते हैं। एक तो ये होता है कि जो सोशल मोबिलिटी होती है आप लोगों को इजाज़त देती है, आप लोगों को कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करती है कि आप ऑक्यूपेशनल वैकेंसीज़ को जो है ना वो फिल कर सकें। ठीक है, कोई भी बंदा होता है उसके सर्टेन गोल्स होते हैं, तो ये सारी जो है ना सोशल मोबिलिटी आप लोगों को चांस प्रोवाइड करती है कि आप अपने गोल्स को अटेन कर सकें, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। ठीक है,
एक तो ये होता है कि देखें, आप जैसे आप लोग अपवर्ड मूव करते हैं ना, तो आप लोगों के साथ एक एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं ना, तो कभी कभी आप उन सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस जो है वो पैदा हो जाती है। आप लोग फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है मोबाइल सोसाइटीज़ जो होती है ना, ये फ्रस्ट्रेशंस इसी वजह से कहते हैं कि आजकल के ज़माने में जो है वो टेंशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा आम हो गया, तो ये एक मेन रीज़न होता है, ठीक है। दूसरा जो है ना, वो आप लोगों की नुकसान ये होता है कि जब आप अपवर्ड मूवमेंट कर लेते हैं, आप लोगों ने एक स्टेटस जो है वो अटेन किया, अब आप लोगों को हर वक्त यही डर रहेगा कि कहीं मैं दोबारा डाउनवर्ड मूव ना कर जाऊँ, ठीक है। आप लोगों के साथ उस नई जॉब के साथ आप लोगों को जाहिर सी बात है न्यू रोल्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को ऑक्यूपेशनल प्रमोशंस करने के लिए ज़्यादा जो है वो लर्निंग करनी पड़ेगी, उन रोल्स को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों के जो प्राइमरी रिलेशंस होंगे ना, वो आप लोगों की जो है ना वो भी ख़राब हो सकते हैं, कि आप लोगों उन लोगों को अपने, जाहिर सी बात है आप हाई स्टेटस से आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, सब कुछ जो है वो रोल्स नए उन लोगों को पूरा करते करते आप इतने थक गए होंगे कि आप लोगों के पास फैमिली को टाइम देने के लिए कुछ आप लोगों के पास वक्त ही नहीं होगा, ठीक है। जो पेरेंट्स या जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अजनबी बन के रह जाते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो मोबिलिटी ओरिएंटेड होते हैं कि हम लोगों ने स्टेटस जो है वो गेन करना है, वो हर वक्त मेहनत करते रहते हैं, हर वक्त काम काम काम, घर में लेट आना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट जो है वो कम करना, तो ये सब कुछ जो है ना वो बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो डेटेरियोरेट कर देती हैं, बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट्स होते हैं। तीसरे जो एक नुकसान होता है वो ये होता है कि कभी कभी आप सोशल मोबिलिटी करते हैं ना, तो उस सोशल मोबिलिटी आपसे ये डिमांड करती है आप जोग्राफिकली मोबाइल भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे आप लोगों ने स्टेटस जो है वो आप लोगों ने जो है वो गेन किया, ठीक है। अब आपकी कंपनी जो है ऐसी आप लोगों को मिली है कि आप क्या कर रहे हैं कि वो कंपनी आपसे घर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप लोग ये कोशिश करते हैं हम लोग ऐसी जगह पे अपना घर ले लें, रेंट पे चाहे ले लें या जो भी कर लें, कि वो हमारे आने जाने के लिए जो है ना वो हमारी सहूलत हो। कभी कभी आप ये सोचते हैं कि आप हमारे पास इतना पैसा आ गया, ये तो गरीब इलाका है, हमें तो इसको छोड़ना पड़ेगा, हम लोग किसी और जगह जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सारी जोग्राफिकल मोबिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों की जो एक सोशल टाइज होते हैं ना अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, एक तो वो आप लोगों से खो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आप जब किसी नई जगह पे आप लोग मूव करते हैं, तो आप लोगों के ऊपर उस नए स्टेटस की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप लोगों को नए सोशल टाइज बनाने के लिए टाइम ही नहीं होता, जिसकी वजह से आप लोगों का जो सोशल सर्कल होता है वो बिल्कुल डिक्लाइन होकर रह जाता है। इवन के आप मैरिजेस में भी ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्लिक्ट होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं इस बात पे, कुछ जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं मोबिलिटी में, कुछ इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इस फैक्टर की वजह से जो है वो झगड़े वगैरह होना और मैरिजेस भी जो है वो तबाह होकर रह जाती हैं। जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं आगे कि हम लोग सोसाइटी में जनरली सोशल मोबिलिटी में क्या क्या फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो मर्द होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि जो एज़ कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि जो मर्द होते हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं सोशल मोबिलिटी की एज़ कम्पेयर टू वुमेन। उसके बाद ये होता है कि जब आप द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन द सोशल मोबिलिटी हैज़ बीन अपवर्ड, ज़्यादातर सोशल मोबिलिटी अपवर्ड ही होती है, डाउनवर्ड मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहम करती जा रही है, जिसकी वजह से आप हमेशा अपवर्ड मोबाइल करते हैं। डाउनवर्ड मोबिलिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम देखने में आती है। दूसरा ये होता है कि जो सिंगल जनरेशन अगर किसी ने मूव किया है, सिंगल जनरेशन यानी कि एक ही बंदे ने पैदा होने से लेके मरने तक जो उसने सोशल मोबिलिटी अटेन की है, वो एक इंक्रीमेंटल बेसिस पे होती है, यानी कि वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है। ये नहीं होती कि एक एकदम से उसने लंबी सी छलांग लगाई और वो किसी बहुत ज़्यादा जो है वो अपर पोजिशन पर जाके पहुँच गया, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी जो है वो यंग फैमिलीज़ में क्या होता है कि वो अपनी इनकम जो है उन लोगों की वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उनकी एजुकेशन और स्किल्स बढ़ती चली जा रही होती है उम्र के साथ साथ, वैसे वैसे उन लोगों की इनकम जो है वो बढ़ती चली जा रही होती है। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड आप जब भी मोबिलिटी आप लोगों की होती है तो वो एकदम से नहीं हो जाती, वो ड्रामेटिक नहीं होती, वो इंक्रीमेंटल होती है। मोस्ट सोशल मोबिलिटी इन्वॉल्व्स लिमिटेड मूवमेंट विद इन वन क्लास रादर देन स्ट्राइकिंग मूव्स बिटवीन क्लासेस। सोशल मोबिलिटी जो होती है वो ज़्यादातर जो देखने में आया ना वो यही होता है कि आप सोशल मोबिलिटी जितनी भी कर लें, आप रहते एक ही क्लास में हैं। यानी कि आपने अगर आप मिडिल क्लास में थे, आप पहले लोअर मिडिल क्लास में थे, आप मिडिल क्लास में जाएंगे, उसके बाद आप लोग अपर मिडिल क्लास में तो चले जाएंगे, लेकिन वो जो एक छलांग लगाना था ना कि लोअर मिडिल क्लास से डायरेक्ट गए आप लोग इलियट क्लास में, तो ये बहुत कम देखने में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वही बात जो है वो बता रहे हैं।
तो आज हम लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ा है जो इसमें आप लोगों की एक तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा और शॉर्ट में आप लोगों की ये मोबिलिटीज़ वगैरह में जो है वो आ सकता है। और ये जो वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटीज़ है आप लोगों को सिनेरियो भी दे दिया जा सकता है कि एक बंदा है, उसने वो पहले मिडिल क्लास में था, अब उसने अपवर्ड मोबिलिटी जो है उसने की है, तो बताएं जो पहले वो मिडिल क्लास में था अब वो जो है वो हायर क्लास में है, तो आप बताएं कि ये कौन सी मोबिलिटी। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि वर्टिकल मोबिलिटी है। इस वजह से इसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक बंदा जो है वो पैदा हुआ था, तो वो उसका ताल्लुक जो है वो मिडिल क्लास से था, जब वो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ जो है वो जब उसने वो हाई स्टेटस से ताल्लुक रखता था, तो ये बताएंगे ये कौन सी मोबिलिटी है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहेंगे ना। ठीक है, यानी कि एक ही सिंगल जनरेशन है ना। तो इस तरह के ये सिनेरियोज बना के ना वो आप लोगों को वो दे सकते हैं, और वो कहते हैं कि आप लोग एमसीक्यूज बताएं कि वो कौन कौन से। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं ये आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिएगा। इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, फर्टिलिटी और बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स। बाकी करना देखें, आप लोगों को इंपॉर्टेंट जब भी टॉपिक बताया जाता है इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप एक टॉपिक को पकड़ के बैठ जाए बाकी सारे छोड़ दें। नो, कोई भी मैं आप लोगों को कोई भी हम आपको जब इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक बताते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है, बाकियों को भी देखना है, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं है कि बाकियों को आप लोग बिल्कुल छोड़ के बैठ जाए, नो। तो आज हमारा ये लेसन भी हो गया है कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी जो है अल्लाह ताला आप सब लोगों का पेपर्स में हामी और नासिर व गैब से अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाएं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं जो हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, वरना और तो कोई नहीं होता। हम लोग तो जाके अपनी तैयारी अच्छी होती है, जाके हम लोग पेपर देंगे, हमारा तो अच्छा जीपीए आ जाता है, लेकिन बस आप लोगों की वो एक हेल्प जो है वो करने के लिए ये सब कुछ इतनी ज़्यादा मेहनत वक्त लगाया जाता है। ऐसे ही नहीं, देखें कितनी देर बोल बोल के गला भी, आप यकीन जाने कि आप जैसे कहा जाता है ना हमें कि आप लोग प्लीज़ 2 दिन में ये लेक्चर्स अपलोड कर दो, फाइनल टाइम आने वाले हैं। जैसे कि अभी मैं ये हम लोग जो है ये अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी तो वो बोल बोल के गला भी थक जाता है। तो एक तो अपनी भी स्टडीज़ को छोड़ के आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगाया जाता है, इतना ज़्यादा मेहनत की जाती है, और फिर आप लोग बदले में एक सब्सक्रिप्शन भी नहीं दे सकते। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।